अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके कमाने वाले की कमाई में बरकत हो। मेरी ढेर सारी दुआएं आपके लिए। आप देख रहे हैं ये रेसिपी, तो यकीन करें बहुत मज़े की है, बहुत आसान है। सो ब्यूटीफुल। देख रहे हैं आप, इंशाल्लाह से आप जब इसको बनाते हुए देखेंगे और भी अच्छे लगेंगे। चले मैं आपको दिखाती हूँ रेसिपी बनाना के किस तरह बनाते हैं। अब ये मैंने देखें गुड़ लिया है और ये बहुत आसान, बहुत ही सस्ती और आसान रेसिपी है। ये देखें मैंने गुड़ लिया है, आपको पता है हर घर में गुड़ होता है। और ये लिया है मैंने आटा, आपको पता है हर घर में आटा भी होता है। ये आप मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से रख लें जितना आपने रखना है आटा। ये मैं आपके सामने दो कटोरी आटा लूँगी। ये देखें, और उधर मैंने कढ़ाई जो है गर्म होने के लिए रख दी है। ये मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ आपके सामने। ये मैंने लिया है 1 कटोरी और ये मैंने ली है हाफ कटोरी। ये हाफ कटोरी, 1.5 कटोरी मैंने आटा लिया है, वो आटा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। और इसको आपने हल्की आंच पे अब भूनना है। अब आपको आटा देखें, आप देख रहे हैं ना कि आटे की रंगत क्या है। हमने इसको इतना भूनना है कि ये लाइट ब्राउन भी हो जाए, और तेज़ आंच पे नहीं भूनना। ये ख्याल आपने रखना है, तेज़ आंच पे नहीं भूनना, इसको हल्की आंच पे भूनना है। और जैसे ही इसकी रंगत चेंज होती है और आटे की हल्की हल्की सी खुशबू आने शुरू होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा आटा जो है उसने रंगत देखे चेंज कर ली है, लाइट ब्राउन हो गया है। सारी मेहनत जो है ना आपकी सिर्फ इसको आटे को भूनने में लगेगी, क्योंकि अगर तेज़ आंच कर दी तो आटा जल जाएगा। बस यहाँ पर आपने तवज्जो से और थोड़ी सी मेहनत करनी है कि आटे को आपने ब्राउन करना है। देखिए मैंने बहुत हल्की आंच पे आटे को ब्राउन किया है और चूल्हा मैंने इस वक्त बंद कर दिया। और अब हमने इसमें डालना है घी, डालना है। ये देख लें, मैंने बस 1 चम्मच भर के इसमें घी डाला है। और इसके साथ ही आपने इसमें डाल देना है, देखिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और घी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैंने इस गरम दोनों आटे में और गरम घी में जितना मैंने गुड़ चाहिए मैं अपना इसमें गुड़ डालूँगी। मैंने गुड़ को देखें पीस लिया है और गुड़ मैंने डाल दिया है। और मैंने चूल्हा इस वक्त बंद कर दिया है क्योंकि आंच बहुत तेज़ है। ये आहिस्ता आहिस्ता पहले इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा गुड़ और घी, फिर मैं इसको हल्की आंच पे गुड़ को भी पिघलाऊंगी और घी को भी। बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त ये हलवा बनने लगा है। यकीन करें इसमें बिल्कुल भी ख़र्चा नहीं है और इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपको बहुत ज़्यादा कोई ख़र्चा, देखें आप घर में आटा भी होता है, गुड़ भी होता है, घी भी हमारे घर में रोज़ इस्तेमाल होता है। तो इस चीज़ों से मैंने आपको बहुत आसान झटपट सा गुड़ का हलवा मैंने बनाना आपको सिखा रही हूँ, जिसमें आटे का इस्तेमाल होगा। अब हमने हल्के हाथों से, मैंने हल्की आंच पे इन चीज़ों को पिघलाना है, गुड़ को भी और घी को भी। इसमें ही हमारा जो आटा है मज़ीद और अच्छी तरह भुन जाएगा और घी भी हमारा पिघल जाएगा और हमारा गुड़ भी। जिस तरह ये चीज़ें नरम होती हैं, पिघलती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारा माशाल्लाह सा, ये आप कह सकते हैं कि ये आटे का हलवा बना है। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार। यकीन करें गुड़ की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। देखें बग़ैर किसी ख़र्चे के, कोई ख़र्चा नहीं हुआ इसमें और बेहतरीन हमारी डिश तैयार है। इसे मैं आपके सामने सारा डिश में निकालती हूँ और तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और इसके ऊपर जो मैं डालूँगी, ये देखें तिल डालूँगी। ये देखें ये तिल डालना है और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपका दिल करे आप वो मेवे डाल सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से डाल के, ये देखें, और अब हमने क्या करना है, ये छुरी से इसके आप पीसीस कर लें। इसे आप जितने दिन के लिए चाहे आप इसको अपने घर में महफूज कर सकते हैं, डब्बे में डाल लें। जब आपका दिल करे आप इसको खा सकते हैं।
यकीन करें बहुत अच्छा, बहुत ये इंशाल्लाह से अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो बस हलवों की बरसात ही बरसात होएगी। जब आपका दिल करे गुड़ का और आटे का ये हलवा बनाएं और डब्बे में इसको महफूज कर लें 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता आप, क्योंकि मेरे घर में इतना ही देर ये हलवा चलता है। बहुत मज़े का ये हलवा है, बनाएं आपको पसंद आएगा। और सबसे बड़ी बात है आसान है, और दूसरी बात क्या है, कम खर्चे में। वो चीज़ें जो आपके हर वक्त किचन में मौजूद होती हैं वो चीज़ें, और बाहर से लाने की भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह से आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। पसंद आए तो मुझे लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखें आपके सामने। फिर मैं इंशाल्लाह से आपके सामने एक अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।